हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि डीआई के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस सेट हमारा यूपीपी का चल रहा था, डीआई के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम डीआई के क्वेश्चन देखेंगे किस तरह के आते हैं। देखो ये क्या है, नीचे दिए गए ग्राफ क्या है, ग्राफ देखो, एक क्या है, एक बार ग्राफ दिया गया है, एक बार ग्राफ दिया गया है। नीचे दिए गए ग्राफ दिए गए दिए गए प्रश्नों के उत्तर निश्चित वर्षों में दो अलग अलग विद्यालयों में दाखिल हुए हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। विद्यार्थियों की संख्या, तो किसी वर्ष में दो विद्यालयों को मिलाकर दाखिल किए गए विद्यार्थियों की संख्या और क्या है, कुल संख्या के सबसे दूसरी कम कौन सी है। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो 2013 में जो है, जो नीले वाले हैं, एक क्या है, एक नीला है, अलग अलग दाखिल है, तो स्कूल ए जो है वो नीले वाले में, स्कूल बी है कौन से, स्कूल बी जो है वो ग्रे कलर में, यानी बी, देखो लोकेट ही कर देते हैं, बी और ए, एक नीले कलर में है, ये ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक। अब स्पष्ट दिखने लगा होगा। अब उसके बाद देखो बी 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 बी, अब इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन, किस वर्ष में दो विद्यालयों को मिलाकर दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या दूसरी सबसे क्या है, दूसरी सबसे कम थी। दूसरी सबसे कम थी तो क्या है, 40 30 कितना हुआ, देखो यहाँ 30 20 50, 5 55, 40 30 70, 5 75, 90 और क्या होगा 109, 9 और 6 5 6 कितना, 6 5 11 और 5 55 और 60 कितना होगा 115। तो पहली देखो, एक पहली संख्या कम कौन सी हो गई 55, दूसरी संख्या पूछा है क्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या दूसरी संख्या सबसे कम, दूसरी संख्या सबसे कम किसमें है 2014 में, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, एक हो गया। अब देखते हैं आगे, अब आगे क्या है, अब आगे क्या है, नीचे दिए ग्राफ का अध्ययन अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे क्या है, निश्चित वर्षों में दो अलग अलग विद्यालय में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, दो अलग अलग विद्यालय में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या है, क्या है ना, वो क्या है 2013, 2013 है, 14 है, 15 है, 16 है, ये चीज तो समझ ही गए होंगे। 2015 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा 2015 में विद्यार्थी कितने दाखिल हुए हैं 90, और 16 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, 16 में देखो कितने दाखिल हुए हैं, 16 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, तो 16 में कितने दाखिल हुए हैं 115 के बीच का अंतर, यानी 2015 और 16 के बीच का इनके अंतर निकालना है। जब अंतर निकालना है तो क्या होगा, 15 में विद्यार्थी कितने हैं 115, और 15 में है कितने 90, 16 में है कितने 115, तो अंतर इनका दोनों का कितना आया, अंतर 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 कितना आएगा, अंतर कितना आएगा 25 का, देखो आएगा, क्योंकि 90 जाएगा 115 से, तो ये 5 हो गया, यहाँ पे 9 2 11 हो गया, तो यानी कितना आया 25, तो इसका अंतर कितना आया 25 आ गया, अंतर कितना आया 25, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, सेकंड वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो क्या है, नीचे निर्देश निर्देश नीचे दिए गए ग्राफ, इसको तो आप पढ़ ही चुके हैं। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखो वर्ष 2013 में स्कूल ए में दाखिल हुए, देखो वर्ष 2013 स्कूल ए कौन सा है, नीला वाला, ए में दाखिल, तो ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, तो स्कूल ए में 2013 स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 20, कितनी है 20, और 2016 क्या है, 2016 में दोनों में ए प्लस बी यानी दोनों में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात, तो क्या है 16 में कितना आया था 115, तो कितना हुआ 115।
अब क्या बोला है, दोनों का अनुपात बताओ। अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो क्या होगा, अगर दोनों का अनुपात निकालना है तो 2013 बटे 2016, तो इसमें क्या कर देंगे 20 बटे 115, 5 चक्कू 20 और 23 पंचे 115, तो कितना होगा 4 अनुपात कितना होगा 23। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया 3, आंसर हमारा तीसरा सही होगा। आगे देखो, डीआई का जब क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी आता है, बट देख लेना इस बार जैसे पेट में आया था हार्ड, तो इसी वजह से अलग से मैं करा रहा हूँ कि जितना लेवल तक जाना होगा डीआई अच्छी खासी करवा दी जाएगी, जो कि छूटे ना, क्योंकि पेट से सीख लो उसमें डीआई अच्छी खासी डिफिकल्ट आई थी। क्या है 2013 में स्कूल बी, यहाँ पे देख लो 2013 में स्कूल बी में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, तो 2013 में स्कूल बी में दाखिल कितने हुए हैं 35, कितने दाखिल हुए हैं 35 संख्या, और उसी वर्ष ए में दाखिल हुए की संख्या, ए में कितने दाखिल हुए हैं, ए बी में दाखिल हुए हैं, अब ए में कितने दाखिल हुए हैं, ए में देख लो ए में 20 हैं, ए में कितने हैं 20, तो विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना अधिक होगा, तो यहाँ से अंतर कितना आएगा, यहाँ से अंतर कितना होगा 15 का अंतर आ गया, कितना आया अंतर कितना आया, दोनों का अंतर कितना आया 15 का आया, अधिक होगा। तब देखो 15/20, परसेंटेज अधिक, हमेशा जब अधिक निकालना होता है तो हमेशा कम वाली संख्या नीचे रखी जाती है, तो क्या होगा 25, देखो क्या होगा 20 पंचे 100 और 15 पचे कितना होगा 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 पचे 75, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा 4 वाला, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा 4 वाला। आगे देखते हैं, अब इसमें क्या है 2013 से 16 तक स्कूल बी में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या 2013 से, देखो 2013 से 2000, देखो 2014 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसमें कितने हैं बी में दाखिल हुए, तो बी में दाखिल होंगे कितने, बी में दाखिल हुए तो बी में कितना है 35, इसमें 35 दाखिल हुए हैं, 14 में कितना 40 दाखिल हुआ है, देखो ये है ये बी है 40, ये 35, ये 40, फिर 55, तो कितना है 35 फिर 40 फिर 55, 90 35 40 55, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90, देखो 40 40 80, अब यहाँ देखो 5 3 8 1 90 होगा, और 9 8 17 होगा, 170 हो गया, कितना हो गया 170, कितना हो गया 170। औसत ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है औसत, यहाँ देखो ये चीज क्या दे रखी है औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करना है तो कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो कुल संख्या बटे कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, तो क्या करेंगे 4 चक्कू 16, बचा कितना 1, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो क्या हुआ 42.5, कितना हुआ 42.5 बच गया। अब आगे देखो, गांव ए सी के, देखो एक क्या दिया गया है 5 अलग अलग गांवों में बच्चों की संख्या का प्रतिशत कितना है, छात्रों की कुल संख्या 2000 है, छात्रों की संख्या क्या है 2000 है। अब देखो इसमें क्या है ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर 15% है, ए बराबर कितना है यहाँ पे, ए बराबर 15% है, ए है, ये क्या है बी बराबर कितना है 25% है। अब सी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है 10% है, और डी बराबर कितना है, डी बराबर 20% है। अब ई बराबर कितना है, ई बराबर 30% है। तब क्या है ए और सी के कुल क्या है, ए से सी के कुल छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। ए से सी, देखो ए हो जाएगा और सी, ए से क्या है सी के कुल छात्रों का अनुपात ज्ञात करो,
ठीक, क्या है, कुल छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। अब कुल छात्रों का अगर अनुपात ज्ञात करना है तो ए कितना है, अगर ए तुम्हारा कितना है, देखो क्या है, ए से सी के, तो ए से सी का तो मतलब है ए, देखो यहां से सेंटेंस देखो, ए से सी का अनुपात ज्ञात करना है, तो ए से सी का अनुपात ज्ञात करना है, ए से सी का, ए से सी के कुल अनुपात, तो यानी क्या होगा, सी, देखो यहाँ पे क्या होगा, सी अनुपात ए बटे 10% बटे कितना होगा, 10 बटे, सॉरी ए से सी का है ना, क्या है, ए से सी का है, तो ए से सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बटे ए, तो ये क्या हो जाएगा 15, सी देखो यहाँ पे कितना है, सी है, सी है और ए है, यहाँ देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, सी है और ए है, सी है और ए है, हो क्या रहा, यहाँ देखो थोड़ा, सी है और क्या है, ए है, सी है ए है, ए से सी का अनुपात ज्ञात करना है, इसका सी का, तो ए से तो अनुपात ए अपान सी हो गया, ए अपान क्या हो गया, सी हो जाएगा, तो ए कितना होगा 15, अब क्या है, सी कितना है 10%, परसेंट से परसेंट काट दो, और 10 पानते हैं 15, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ए से सी का अनुपात, ए से सी का अनुपात 3:2 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, यदि गांव डी से 70% बच्चे स्कूल जाते हैं तो गांव डी से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। अगर गांव डी से 70% स्कूल जाते हैं तो गांव डी देखो, यहाँ पे गांव डी में कितने हैं, 20% छात्र हैं, गांव डी में कितने हैं, 20% छात्र हैं, कितने हैं, 20% छात्र हैं। अगर 20% छात्र हैं तब देखो डी, देखो यहाँ पे कितना होगा, 2000 हो गया, डी कितना है, यहाँ पे डी कितने जा रहे हैं, गांव डी से कितने हैं 20%, 20% भाई हो गए, फिर यहाँ पे कितना है 70% और बच्चे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2000, फिर क्या होगा 20/100 गुणे 70/100, जीरो से जीरो कट गया, 0 0 0 0, 7 चौक 2 2 20, 20 दूना 40, और 40 सत्ते 280, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर 3 नंबर हो गया। अब आगे देखते हैं, गांव डी और ई, गांव डी, डी और ई, तो डी और ई, तो डी देखो क्या है, डी और ई, डी और ई, डी कितना है 20%, डी और ई, और ये कितना है 50, तो डी और ई का कुल, तो डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा परसेंट, 50% हो जाएगा, तो कुल कितनी होंगे, तो डी ई का जो निकालेंगे तो कुल 5 गांव में आबादी कितने की है, कुल 2000, 50/100, ये क्या होगा 2 बचा, यहाँ से कट गया, तो कितना आएगा 1000, आबादी कुल कितनी रही होगी, अगर 50% जनसंख्या है तो डी और ए के तो कितनी 1000 आबादी रही होगी। आगे देखते हैं क्या है, यदि क्या है क्वेश्चन 4, गांव में क्या है, गांव बी में गांव सी से कितने बच्चे अधिक हैं, तो गांव बी में और गांव सी से अधिक निकालना है, गांव बी में कितने हैं, बी में कितने हैं 25%, और सी में कितने हैं 10%, 10%, अगर अधिक निकालना है, बी गांव बी से सी में कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो सी का जब प्रतिशत निकालना होगा, अधिकता जब किसी की निकालनी होगी तब बताओ क्या करेंगे, जब अधिकता निकालनी होगी तब बताओ क्या करेंगे, गांव बी और गांव डी में 70% अधिक हैं
तो इसमें बताओ क्या करेंगे। तो चलो करते हैं। कितना प्रतिशत अधिक है बी और डी से? बी में गांव सी से क्या है? बी में गांव सी से कितने अधिक है? 10%। अब अधिक है तो क्या है अधिक? तो अधिकता कितनी आएगी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आएंगे तो कितना आएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15% अधिक है। किससे? बी अधिक है किससे? सी से। बी अधिक है किससे? बी अधिक है सी से। अगर ये कितना अधिक है? 15%। तो संख्या पूछा है तो गुणे 15 कर दो और बटे 100 कर दो 0। अब क्या हो जाएगा? 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 कट जाएगा। तो ऐसे रुको, यानी 15% है ना, 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। गुणा करोगे तो कितना होगा? देखो 20 गुणे 15, 20 गुणे 15 तो 15 दूना 30, 300। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। अब आगे देखो, क्या यदि गांव डी के बच्चों में लड़कियों का प्रतिशत क्या है? गांव डी में, गांव डी यानी पूरा गांव के ले लो, डी में लड़कियों का प्रतिशत क्या है? डी में 25% कुल लड़कियां हैं। गांव डी में लड़कियों के प्रतिशत है कितनी है? 55%, सॉरी 55% कुल लड़कियां हैं। तो इस गांव में कुल कितनी लड़कियां होंगी? 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना हुआ? 4। 4 गुणे 5 यानी 5 यानी 5 5 यानी 55, सॉरी कितना हुआ? 4 गुणे 55। कितना हुआ? 4 गुणे 55। 4 गुणे कितना हुआ? 55। अगर 4 गुणे 55 हो गया तो 5 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 55 चक्कू कितना होगा? 220। आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिस टॉपिक के आपके क्वेश्चन समझ में ना आते हो वो आप कमेंट करिएगा, हम उस पे वीडियो आपकी जल्द ही उस पे हम बना के आपके निराकरण किया जाएगा। और आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।